नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। पिछली बार हमने हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें शूट करी थी। आज हम ज़्यादातर बातें करेंगे इस्लाम धर्म से। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम अली है जी। और हाफिज जी, आपका नाम? मोहम्मद शरीफ रजा। मोहम्मद शरीफ। और बाकी जो दिख रहे हैं मेरे दोस्त लोग हैं, विवेक भाई, इनसे आप लोग थोड़ा बहुत परिचित हो चुके होंगे। और ये हैं सचिन। ये अखिलेश है। बाकी क्योंकि टाइम कम है उसको हम शुरू करते हैं। तो हमारे, क्योंकि मेरा ये चैनल इस चीज़ से रिलेटेड है कि हमें सामाजिक चीज़ों को इस तरह रखनी है ताकि लोगों में मोहब्बत फैले। लेकिन चीज़ें अच्छी रही हैं पर शायद सही तरीके से रखी नहीं गई, इसलिए आज जो बहुत बेहतरीन चीज़ें जिनका परिणाम अच्छा होना चाहिए बुरा है। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा आपसे कि आप बताएं इस्लाम धर्म की क्या खासियत है। माइक यूज़ करें। इस्लाम धर्म की खासियत यह है कि इस्लाम धर्म इंसानियत की राह पे चलने के जी बताता है। जी जी। और आप बताइए जरा। इस्लाम धर्म में अपने धर्म के हिसाब से जी जी अपने धर्म पर सबको लाना चाहिए। और जो इस्लाम धर्म में मेरा कहने का मतलब है कि ज़्यादातर धर्मों का जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को सही जगह पर लाया जा सके। जैसे कुछ खास चीज़ें हैं कि हम न्याय अन्याय के बीच फ़र्क करें, न्याय की राह पर चले, सही बोले, लोगों की मदद करें, लोगों में मोहब्बत होनी चाहिए। ये यही बताता है ना। क्योंकि मैं हिंदू धर्म से जुड़ा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ के बारे में बारीकी से पता है, इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अगर धर्म है तो यही सारी खासियत होंगी। लेकिन अब ये हो रहा है कि ये तो मुझसे भी बेहतर बताने वाले लोग हैं, वो मैं नहीं ज़्यादा बता सकता हूँ। लेकिन मेरा काम जो बताना है, जिसके लिए मैं ये शो कर रहा हूँ, वो ये है कि लोग, जैसे उस दिन बात हुई हिंदू धर्म से रिलेटेड, तो जैसे पंडित जी हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि वो अपने धर्म के लोगों को सुधार करें। जो लोग हैं, मतलब अभी कोई टीचर है, उसका एम होता है कि मैं सारे बच्चों को पढ़ाऊँ और पढ़ाकर पास करूँ या अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाऊँ। तो ये मैं देख रहा हूँ बहुत से जगह पर, यूट्यूब पर देखा है मैंने, एक डॉक्टर जाकिर नाइक हैं। तो उनको देखने के बाद मुझे पता चला कि उनको जो है हिंदू धर्म के बारे में बहुत ज्ञान है और कोई मामूली पंडित उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि ये क्या है कि जब हम अपने लोगों को सुधार चुके हों या हमारा काम खत्म हो चुका है तो हम अगले की मदद के लिए बढ़ते हैं। तो एक तरीके की जब हम तुलना पैदा करते हैं, उससे क्या होता है, मतभेद पैदा होता है समाज में। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर उन्हें सामने रखा जाए तो कोई भी हिंदू धर्म का इंसान सुनता है, उन्हें अजीब लगता है, बुरा लगता है। उनके तमाम बयानों में मैंने सुना है कि वो ज़्यादातर बुत परस्ती, जैसे मूर्ति पूजा कहते हैं, उनके खिलाफ होते हैं। क्योंकि विवेक भाई, आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, तो आप क्या तर्क देंगे कि आपके हिसाब से ये क्यों सही है? क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से कुछ गलत बताया है। माइक दीजिए सर। ऑन ही है? नहीं, मत ऑन है, मिडिल में रखिए। मीन्स आपका कहना क्या है कि मेरा नहीं कहना है, मतलब कि जैसे आज के दौर में जो चीज़ हो रही है कि वो ज्यादातर उल्टा हो रहा है कि पढ़ना अपना धर्म है, अपने धर्म का पालन करना है, लेकिन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दूसरे का। वो हमारा पढ़ रहे हैं, हम उनका पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कमियां निकाल सके और उनकी बेइज्जती कर सके। तो उनके मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान सुने हैं। उनके बयान में से एक बात मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मूर्ति बुत परस्ती बोलते हैं उसे उर्दू में, और हिंदी में मूर्ति पूजा के वो बिल्कुल विरोधी है। तो क्योंकि जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, जो उसे उसका पालन कर रहा है, तो वो अपना कारण देगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप बताएं। देखिए, हमारा तो मानना ये है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें मूर्ति पूजा की, जी, तो मूर्ति पूजा करना गलत नहीं है। समस्या हम मूर्ति को एक मानक मान करके उसकी पूजा करते हैं। हमने एक मानक लिया है, कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग कुछ भी किसी भी जगह पे जाएंगे तो एक मतलब ईश्वर का स्वरूप, हम भाई किसी ने नॉर्मली अगर देखे तो हमने अभी ईश्वर को देखा नहीं है, अभी हमने ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन एक विश्वास है कि हाँ, कोई एक ऐसा सिस्टम है जो इस यूनिवर्स को चला रहा है, जो इस पूरे के पूरे नेचर को, पूरे के पूरे सिस्टम को चला रहा है, उसको हम मतलब ईश्वर मानते हैं। तो हमारा जो धर्म है, जब हम अब इस धर्म में आए, हमारा यहाँ जन्म हुआ, तो हमको सिखाया गया कि भाई हिंदू धर्म में ये देवता होते हैं, ये मान्यताएं हैं, तो हम उनको मकसद एक ही है। जैसे आप जाते हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप मस्जिद जा रहे हैं मैं क्योंकि वो उनसे मुलाकात नहीं हो सकती, वो फिलहाल भारत में बैन है। मैंने उसके लिए आंसर लिखा था कि अगर मैं उनके सामने होता तो मैं उनसे यही एक बात पूछता कि खुदा या भगवान जर्रे जर्रे में है। आप मानते हैं ना कि जर्रे जर्रे? बिल्कुल। तो फिर उस जर्रे में भी है जिससे मूर्ति बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात वही खत्म हो गई।
यही सब लेकिन चीज़ मेरा ये नहीं है कि मैं इन चीजों को क्लियर करने के लिए बैठा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ दिमाग मिला है, बिल्कुल। वो अगर उसका प्रयोग करेगा सही चीजों के लिए तो समाज अच्छा बनेगा। वही इंसान जो अपना दिमाग का प्रयोग कुछ ऐसी चीजें निकाल कर सामने रखने में करता है जिससे नफरतें फैलती है, तो वो गलत है। आप मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हैं, आपको अपने लोगों पर काम करना है। अगर आपके लोग बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं तो जाहिर तब भले ही आप अगले धर्म की तरफ उसका निरीक्षण करने निकलने की सही है कि नहीं है। इसी तरीके से यहाँ हमारा ये मतलब ही है, हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ तो चलो ठीक है मैं पूजा करने मंदिर जाता हूँ, जी, जी। लेकिन मेरी ये मान्यता नहीं कि मैं मस्जिद को बुरा कहूँ। जी जी बिल्कुल आप बिल्कुल। मंदिर जाते हैं या मैं मंदिर जाता हूँ, आप मस्जिद जाते हैं, आप भी उसी ईश्वर को पूजा, उसकी ही पूजा कर रहे हैं जिसकी मैं कर रहा हूँ, बस आपका जो तरीका है वो अलग है। जो नहीं, हमारा तरीका मेरे है वो कहने का मतलब अलग है जो समाज डेविएट हो गया, जो डेविएट रास्ते हो से गया, भटक बिल्कुल। गया, वो ये है कि चाहे आप जो भी धर्म उठा लीजिए, उसके जो किताबें हैं उनमें बहुत अच्छी बातें लिखी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो लोग अच्छी बातों की तरफ जानने की बजाय हाँ। उस पर जाके रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे मैं कोई कमी ढूंढ निकालूं ताकि कंपटीशन के तौर पर मैं दिखा सकूं कि तुम्हारी बुक मेरी बुक से ज्यादा अच्छी मुझे नहीं तो है। ऐसा लगता है कि जैसे कि लोग आज का जो समय है, जी जी लोग हैं तो लोग अपने हिसाब से कम चलते हैं, लोगों के हिसाब से ज्यादा चलते हैं। जी जी ठेकेदारी प्रथा हो गई, जैसे कि कह दिया कि हमारे ये हाफिज जी हैं, ये हमको जो बताएंगे वो मान हम लेंगे। करेंगे, जी, जी। वही हमारा सिस्टम है, उसी तो को धर्म मान लेते ये हैं। प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि बिल्कुल। प्रकृति ने सबको एक बुद्धि बिल्कुल, बिल्कुल। दी है ताकि खुद से सोच सके। बिल्कुल। और हम लोग मजाक में कई बार बोलते हैं कि भेड़ का मजाक उड़ाते हैं कि भेड़ें जिधर चल पड़ती हैं सारी भेड़ें उधर चलती हैं। हमें इंसानों में भी बहुत ज्यादा भेड़ चाल दिखाई देती है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि किसी दो चार लोगों ने कोई बात रख दी और हमने आग मूंद कर उस पर विश्वास कर ली। इसी तरीके से एक लड़के ने मुझे एक बयान और सुनाया था, वो जर्जिस थे, क्या थे जर्जिस ना, जर्जिस। तो वो ठीक ठाक है, हाँ मौलाना जर्जिस ठीक है, नहीं उन्हें मतलब अच्छा पता है ना, चारों वेद के पढ़े हुए हैं, चारों वेद, चारों वेद। जैसा इन्होंने कहा ना, मेरी यही प्रॉब्लम है कि वो अपना पढ़े हैं साथ साथ में हमारे भी पढ़ लिए हैं। हाँ वो चारों वेद पढ़े हुए हैं, जैसे मौलाना नहीं तो ऐसे क्या अब्दुल्ला- जरूरत आ गई कि मतलब कुरान में कुछ ज्ञान कम पड़ रहा था तो वेद नहीं पढ़ नहीं नहीं, लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको पढ़ने की अभी- शौक होती है, उनको पढ़ने की एक शौक होती है। कोई धर्म मतलब गलत नहीं होता है, हर धर्म को पढ़ना चाहिए, हर जी, धर्म जी। के बारे में जानना चाहिए। जी, जी। ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी एक मिनट मिल रहा हेलो जी जी कोई भी सुनिए। और हाँ, जैसे अरे ने कि- बात फिनिश कर लेने दे अरे- भैया। आपने जैसे कहा कि कि वो हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नीनास्ते किंचन। जी जी जैसे हमारे सिख भाइयों में कहा गया है, एक ओंकारा सत्यनाम करता विरुद्ध नरवो नरवी अकाल मूरत अजवनी से घूंगर बरसा दी। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, सुनिए। आप प्रश्न पर रहें ताकि वीडियो हाँ, ना आप ही का लंबी हो। प्रश्न मैं बता रहा हूँ, वही मैं प्रश्न बता रहा हूँ। जी, जी। जैसे कि मतलब यहूदी अंग्रेजों ने कहा है कि वन इज गॉड हाँ। है। God is हमारा भी कलमा ये चारों कलमा है। नहीं ये नहीं, तो मैं मेरा बता रहा हूँ, प्रश्न मेरा है, भी आप कलमा- प्रश्न पर रहे सुनिए कि तो। मैंने कहा था कि जर्जी से आपने कहा कि 4 वेद उन्होंने पढ़े हाँ, हैं, उन्होंने पढ़ा है, तो तो मैंने कहा कि उन्हें वो ऐसी आप- क्या जरूरत आ गई कि 4 वेद वो जो पढ़े हैं? आपने पूछा मैं वही बता जी, रहा जी। हूँ कि जैसे मैंने इतना कहा कि आप हमसे पूछ सकते हैं इसमें जी, क्या बिल्कुल। जरूरत पड़ गई आपको। जी, जी। तो ये धर्म की बातें हैं, धर्म को हमें किसी के धर्म के बारे में जानना चाहिए। जी, जी। आप हमारे धर्म के बारे में जानिए जी कि हमारे धर्म में जी, क्या जी, लिखा जी, है। मैं जैसे कि अपने हमारा- पड़ोसी की बिल्कुल मदद करना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं अपना काम खत्म करूंगा। जैसे- मेरा हो जाएगा, मेरे पास टाइम बचेगा, मैं अपने पड़ोसी की मदद जरूर करूंगा। जैसे कि हमारा भी जी। कलमा यही कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये चारों जो मैंने बताया, चारों चीजों का निचोड़ एक है। एक ही देव सर्वभूत शिव गौड़ा। मैंने कहा भी ना कि मतलब एक ही ईश्वर परम पिता परमात्मा ईश्वर एक ही पूजने लायक का है। जी। हमारा कलमा भी यही कहता है कि एक अल्लाह सिर्फ पूजने लायक है, दूसरा कोई पूजने लायक नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कोई जी, भी चीज तो हो। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे धर्म में या मजहब में अच्छी बातें हैं तो क्या बिल्कुल हाँ। मना कर दिया जाए कि नहीं, किसी और ने कही तो मुझे नहीं मानेंगे? हमारे आखिरी पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दूसरे के मजहब की इज्जत करो, दूसरे के मजहब को बुरा मत कहना, नहीं तो फिर आप अपने मजहब पर मतलब धब्बा आएगा। इसलिए मैं दूसरे के मजहब को बुरा नहीं कह सकता, जी जी क्योंकि दूसरा मजहब भी अपना मजहब है। जी, हिंदू का भी मजहब अपना ये है। बिल्कुल सही बात कही आपने मेरी बात कह दी, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपने कहा कि मौलाना जर्जिस क्या है, उन्होंने 4 वेद पढ़े हैं। पढ़ने के बाद जो उनका बयान था ना, तो अगर उसमें तारीफ होती तो मैं भी खुश होता कि इंसान देखिए अपने धर्म की अच्छाइयों को समझने के बाद दूसरे धर्म की अच्छाइयों को भी समझने निकला है, लेकिन उसमें तो कमियों का जिक्र था। तो ये जो भावना है ना,
ये भावना बुरी है समाज के लिए। देखिए किसी चीज चलिए को आपको थोड़ा बहुत पता होगा, हिंदू धर्म में कुछ अच्छाइयाँ होंगी, बिल्कुल अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल। तो हैं ये अच्छाइयाँ। इंसानों के अंदर की वो निगेटिव चीज निकल कर आती है कि अच्छाइयों को हम बगलाते चले जाते हैं, फिर जैसे कमी मिलती है उसको हाईलाइट करते हैं। क्या ये सही है? ये ऐसा करना ठीक होता है? ये देखिए आज का दौर चल रहा है जी जी राम युग। जी, नहीं राम युग नहीं, ये कलयुग है। सुनिए कलयुग नहीं वो बात मैं नहीं बता रहा हूँ, कलयुग है तो अपनी जगह पर है, लेकिन राम की चर्चा ज्यादा हो रही है। रामचंद्र जी, आप प्रश्न से थोड़ा अलग चले जाएंगे, बात लंबी हो जाएगी, आप थोड़ा प्रश्न पर रहे ताकि क्लियर किया जाए। सुनिए, रामचंद्र जी हमारे मतलब जब यहाँ आए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए हैं। पहले तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बन गए थे, पहले मतलब पैदा हुए थे। नहीं वो तो भैया बाद में जब मतलब अपना काम करने के बाद उन्होंने वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। जी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र जी कहा गया। तो सारे दुनिया के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, क्या खाली हिंदू के लिए थोड़ी आए हैं? नहीं वो तो अच्छी बात सब पर लागू होती है, अच्छी बात सबके लिए, सब उससे सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। यही आलम हमारा है कि हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिर में पैदा हुए, देखिए सुनिए बात आप जो कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो तो एक मोहब्बत भरी बात है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लोगों ने तालियां बजाई, इसी आपका जवाब उन्हें पसंद आया तभी। मतलब हम अगर श्री राम या अल्लाह या कुरान से कहीं से हमें सीखने को मिलता है, हम बिल्कुल सीखें, ये दुनिया आज़ाद है अच्छी बातों को सीखने के लिए। लेकिन उनका जो बयान मैंने बाद में सुना ना, वो मुझे पसंद नहीं आया उतना। उनका ये बयान आप जरा सुन लें, मतलब क्या था उनका ये बयान था कि हम जो है गाय को माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मुझे पता है। तो उसका ये मतलब है कि जैसे हमारी माँ हमें जन्म देती है, जन्म देने के बाद हम उसका स्तनपान करते हैं या हमारे वो जीवन को आगे बढ़ाती है। उसके बाद क्या है कि गाय का दूध बच्चों, ज़्यादातर उसमें लिखा है वैदिक बुकों में काफ़ी दिनों से कि गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हुआ कि इन्होंने एहसान को जो है माँ कहकर चुकाया है। चाहते तो जानवर हैं, जानवर बोल सकते हैं, लेकिन एक वो आ गया कि इसने मेरे बच्चे की लाइफ को आगे बढ़ाया है तो उसको माँ कह दिया। इसी तरीके से उनका एक जिक्र था कि गंगा माँ कैसे हो सकती हैं, और उसमें क्या कहते हैं कि कई लोग डूब जाते हैं तो क्या वो डायन है जो अपने ही बच्चों को खा जाती हैं। तो मैं क्योंकि उनसे मिल नहीं सकता, लेकिन मैंने उनके लिए जवाब सोचा था कि वो जवाब ये है कि जब दूध पीता है बच्चा, एक उम्र के बाद उसे भोजन की जरूरत पड़ती है, और भोजन मिलता है फसलों से, और फसलें तभी होती है जब जल होगा। तो जो पुराना समय था तो आज के जैसा नहीं था, ज्यादातर खेती जो है नदियों पर डिपेंड थी। तो उस परिप्रेक्ष्य में कह दिया गया कि गंगा माँ है। तो मैं मतलब जो है, मैं ये नहीं है कि मैं उनकी कमी निकाल रहा हूँ, मैं भी उनके जैसा काम कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि ये सही नहीं है। अभी कोई पंडित आके आता है, कुरान पढ़ता है, वो उसके तर्क देता है, वो करना गलत है। देखिए बात बहुत बढ़िया आपने कही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। रही बात माँ की, वैसे तो माँ एक है, जो माँ जो जिसका दूध पी के आदमी पलता है, माँ वही है। जी जी। बाकी तो कितनी भी जानवरों का दूध पिया जाता है, गाय का भी पिया जाता है, भैंस का भी पिया जाता है, बकरी का भी पिया जाता है दूध। तो ये सभी माँ नहीं हो सकती हैं। अगर जो गंगा माँ हो सकती है तो तमाम बड़ी बड़ी नदियाँ और भी हैं, वो भी माँ हो सकती हैं। हो सकता है लिखने वाला जो है ना वो उसके आसपास रहता हो, उसे उस टाइम उतना नॉलेज ना रहा हो। लेकिन आपने कहा कि सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप गांव से, आपको पता है कि गांव में रिश्तों से रिश्तों के हिसाब से लोगों को पुकारा जाता है। हम चाचा बोलते हैं, सुन लीजिए मेरी बात को। तो चाचा जरूरी नहीं कि सगे नहीं है, लेकिन रिश्ता तो पूरे गांव में है कि वो मेरा भाई लगता है, वो मेरा चाचा लगता है। तो ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वो गाय हमारी सगी हो गई, वो भैंस हो गई, एक सम्मान की बात है। ये तो एक सम्मान की बात है कि मैं कोई हमारे पास पड़ोस में हमारा भाई लगता है या चाचा लगता है, या कोई नहीं है तो हम उसको चाचा कहकर पुकार देंगे या दादा कहकर पुकार देंगे, तो सम्मानित की बात है, जबान की बात है। जी जी बिल्कुल। ये तो जबान के मतलब जिस तरीके से आप जिसको डिबेट करेंगे उसी तरीके से आपको मतलब कहा जाएगा, नाम लिया जाएगा। देखिए मुस्लिम धर्म जो है, मैं मुस्लिम की तारीफ नहीं करता हूँ, सभी की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम धर्म के पास एक दूसरे की चाहत और मोहब्बत है। वो चाहे हिंदू देख नहीं रही है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो सबको अपना भाई मानता है और है भाई। नहीं देखिए, ये आप दादा के लिए थोड़ी तालियां बजा दिए, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। लेकिन कई बार ये होता है जैसे कि लोग जिहाद के नाम पर
हमले करते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपने मजहब से प्रेरित हैं। तो मेरा शो शुरू करने का मकसद यही है कि आप जैसे लोगों की बात भी सामने रखी जा सके कि आप जो सोचते हैं वो सही है, जहां मोहब्बत की बात करना सही है। वरना बहुत से लोग हैं, जैसे कि हमें ये पता चला कि ऐसा हुआ, तो जो उस मजहब से रिश्ता रखता है उसको आगे आकर बोल देना चाहिए, खासकर जो धार्मिक पदों पर है, कि ये गलत है, इसे इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इससे यह है कि लोगों को एक गंदी सोच मुसलमानों के प्रति लोगों में नहीं होनी चाहिए, जो आजकल है। उन्हें लगता है कि हर मुस्लिम जो है उस चीज को जो है एक तरीके से समर्थन करता है, इसलिए नहीं बोलता है। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने बात बहुत बढ़िया कही है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो फालतू में जिहाद करते हैं, एक दूसरे के खून बहाने के लिए सोचते हैं, उनकी गंदी सोच है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। जी जी जी, बिल्कुल तालियां। यही चीज मेरे कहने का मतलब है। अगर मेरे धर्म में किसी ने मुझे गलत चीज सिखाई, तो ये मेरा जिम्मा बनता है कि मैं उसे आगे आके बोलूं कि आप जो सिखा रहे हैं ये सही नहीं है। मैं बोलूंगा तो उस पर असर पड़ेगा, कि मेरा ही बंदा नहीं मान रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ गलतियां हैं। लेकिन अगर आप मेरे वाले को बोलेंगे तो उसे वो सीधा बोल देगा, क्योंकि ये दूसरे धर्म से है, ये हमसे जल रहे हैं। तो मेरा काम यही है कि लोगों को उस सोच पर लाना, उस तार्किक क्षमता को पैदा करना, जहां वो आंख मूंद कर भरोसा ना करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि ये जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। देखिए, असलियत में हमारा मजहब तो यही सिखाता है जी कि हमारा चाहे पास का हो या गांव का हो या हमारे जिले का हो या गैर जिले का हो, किसी भी जगह का हो, अपने इंडिया का है तो हमारा भाई है, वो हो कहीं पर का, और चाहे वो मतलब किसी भी धर्म का हो, मानने वाला हो, उसके धर्म का भी सम्मान हम करेंगे और उसका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि वो हमारा भाई है। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए। और कहते हैं कि मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है। जी जी, मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है, तकब्बुर रखने वालों से कि वो इज्जत छीन लेता है। जी जी, मत इतराओ अपनी हुक्मरानी पर। जी जी, मत इतराओ इतना अपनी हुक्मरानी पर, वो जब चाहेगा तो तेरी हुकूमत भी छीन लेता है। जी, मैं अपनी लिखी लाइन सुनाना चाहूंगा, जो मेरा जवाब है, जो आजकल के टाइम पर हो रहा है, कि जो जिम्मा लिए हैं धर्मों का, मजहबों का, वो क्या पढ़ाना चाहिए था, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने लाइन्स लिखी थी कि नहीं मालूम है मतलब धर्म का जिन्हें, आज वो हमें मजहब का पाठ पढ़ाते हैं। धर्मों ने कहा था कि मोहब्बत सिखाना, लेकिन ये हमें आपस में लड़ाते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो सही चीजें नहीं पेश कर रहा है उनको सामने लाना, कि हमारे सिस्टम में या जो हमें धर्म की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भटक गए हैं। देखिए सर, मैं एक बात बता दूं, खाली अरबी पढ़ लेने से और हाफिजा कर लेने से वो इल्म वाला नहीं हो जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाफिजा कर लेने से वो इल्म वाला नहीं हो जाता है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। मैं उसको जीरो समझता हूँ, लेकिन मर्तबा उसका बुलंद होता है। नहीं, उसने मैं आपकी पॉइंट पर आ रहा हूँ। जो आपने मतलब कहा है कि हाफिज होता है, हाफिज का मर्तबा बुलंद होता है, लेकिन हाफिज कोई इल्म वाला नहीं होता है, क्योंकि वो उसने उर्दू से मतलब जब ट्रांसलेटर ही नहीं किया है तो उसको मालूम क्या होगा। मेरा कहने मतलब सुनिए, देखिए आप सुनिए, आप थोड़ा गलत जगह से पहुंच गए। मेरा कहने मतलब है कोई तो आपका मेन होगा, मुफ्ती होंगे, उन्हें पूरा पता होता है ना। उसी ट्रैफिक में आ रहा हूँ। जी जी, परेशान ना होइए। मेरा कहने का मतलब है कि जो आदमी कायदे से अरबी का ट्रांसलेटर कर लेगा और कायदे से उसका तर्जुमा उसको मालूम होगा, भली बात मालूम होगा, वो फसाद के नजदीक नहीं जाएगा। जी, इसका मतलब है सही जगह पर काम कायदे से हो नहीं पा रहा। हाँ, या तो मतलब वो थोड़ा पढ़ लिया, उसका कायदे से वो समझ नहीं पाए, जान लेगा तो वही पुरानी पिछली डिबेट हम लोगों की यही थी कि लोग धर्म को सही से जान नहीं पाए हैं, तो उस पर काम होना चाहिए ना। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि लोगों ने धर्म को कहीं ना कहीं घमंड से जोड़ लिया है, वो मंदिर मस्जिद के स्थापना तक ही रुक गए हैं। लेकिन जो मेन काम है, जो आपने बिल्कुल सही बात बोली, कि उसके अर्थ को लोगों तक पहुंचाना और पहुंचाने के बाद ये ख्वाहिश करना कि उस तरह चीजें हो रही है कि नहीं हो रही।